कभी छुरी लेके चढ़ जाते हैं। एक बार मेरे पेट में छुरी लगाने की, मारने की कोशिश की। उस वजह से मैंने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस वाले उनको लेकर गए। ले जाने के बाद में उन्होंने ये कहकर छोड़ दिया कि हम नशे वाले आदमियों को नहीं रख सकते। जाने के बाद में वो मुझसे ये बोलते हैं कि तू वहाँ पर धंधा कर कर आई है। मुझे घर में नहीं घुसने दिया, बोला यहाँ पर तेरी जगह नहीं है। कर आई थी 7 साल मैंने गृहस्थ बनाई, अपनी हर एक चीज़ खरीदी, लेकिन उन्होंने नशे के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से मुझे फिर से महिला मायका आश्रम में आकर रहना पड़ा। हर बात पे मुझे ये टॉर्चर किया जाता है कि अपने घर से कुछ भी नहीं लेकर आई। कोई भी त्योहार आता है बोलते हैं कि घर से मांग के लेकर आ, लेकर आ, लेकर आ, लेकर आ। अगर मैं नहीं जाती तो इतनी गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा मेरे हस्बैंड को मतलब सिखाया जाता है मेरे पीछे कि इसके साथ ऐसा कर वैसा कर के वो खुद ही मजबूर हो जाए। मुझे घर वालों से भी बात की थी तो ये बोलते हैं कि तुमने अपनी मर्जी से किया है, तुम खुद देखो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। ये तुम लोग कैसे बोल देते हो तुमने अपनी मर्जी से किया है? तुम्हारा लड़का क्या दूध पीता बच्चा था? मर्जी से किया है। और चलो अपनी मर्जी से इन दोनों ने शादी भी कर ली तो बहू तो तुम्हारे घर की है, बेटा तो तुम्हारा ही है। ये जो तुम समाज लोगों ने ये औरा बना लिया ना महिलाओं के लिए कि अपनी मर्जी से शादी करी है, तो अपने आप देख, अपने गलेबान में भी झांक लो तुम क्या हो, समझ आ रही हो? और मुझे इतना भी पता है कि जितने भी यहाँ की महिलाओं के जो पति है ना, वो हमारे इंस्टाग्राम को दिखते ना, जब जिनको दिखता है कि हमारे पत्नी, हमारे बच्चे इस माहौल में रह रहे हैं, फंक्शन की वीडियो डलती है, डीजे पार्टी की डलती है, बर्थडे पार्टीज की डलती है, तो उनको पता चल जाता है कि हमारा क्या ऑरा है, हमारी क्या एनवायरनमेंट है यहाँ पे रखने का। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि प्लीज इन नंबरों पे आप शादी और अडॉप्शन की कॉल्स ना करें, और साथ ही साथ उन आदमियों को भी चौकन्ना कर दो कि भाई अब साइबर क्राइम ना वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के भी रिपोर्ट्स दर्ज करती है। ये जो आप रोज आदमी लोग कॉल कर रहे हो ना रेट पूछने के लिए, रात बिताने के लिए, जहां तुम बैठे हो ना वहीं से आके ना तुम्हारी बैंड बजानी भी आती है मुझे। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? अपनी माँ बहन से जाके पूछ लो रेट कितना है। आश्रम में आके कॉल क्यों कर रहे हो तुम? ये नंबर आदमियों के लिए नहीं है, समझ आ रही है? तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती कि तुम महिला आश्रम में क्या कॉल कर रहे हो? बेवकूफ हो गए? तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार ही ऐसे दिए हैं। ये जो नंबर्स दिए जा रहे हैं ना ऊपर स्क्रीन पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, ये सिर्फ जरूरतमंद महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, सिर्फ जरूरतमंद महिलाओं के लिए, टाइम पास महिलाओं के लिए नहीं है, ना ही आदमियों के लिए है ये नंबर। समझ आ रही है? आप लोगों ने ना कॉलिंग स्टाफ को शायद रोबोट समझ रखा है। और इतने घिनौने समाज में मैं रह रही हूं ना, मुझे शर्म आती है समाज में कि तुम महिला आश्रम को भी नहीं बख्श रहे हो अपनी अय्याशियों के लिए। बदतमीज, वाहियात बदतमीज आदमी है ये। संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। अपनी माँ बहन से जाके पूछ लिया करो रात बितानी है नहीं बितानी। इन नंबरों पे कॉल करके ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही है? अब धीरे धीरे करके साइबर क्राइम पे मैं रिपोर्ट कर रही हूं हर नंबर की। तुम्हारा भी नंबर आ सकता है कल को। बेशरम लोग। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज एक हमारे साथ महिला है जो दिल्ली की ही रहने वाली है। इन्होंने अपना नाम और अपना फेस गुप्त रखने को कहा है, कहीं ना कहीं इनके हस्बैंड या इनके घर वालों की इज्जत के लिए। और हर महिला अपनी इज्जत के लिए नहीं, अपने घर वालों की इज्जत के लिए ही वो फेस रखती है। तो कृपया करके आप इसको जाति या धर्म पे मत लेके जाए कि फेस उन्होंने ढका हुआ है तो ये मुसलमान धर्म की है। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और धर्मों के ऊपर यहाँ पे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है कमेंट सेक्शन में। हर धर्म हमारे लिए इक्वल है, समझ आ रही है? भगवान ने सिर्फ इंसान पैदा किए थे, धर्म पैदा नहीं किए थे। धर्म तुम लोगों इंसान ने नहीं किए, समझ आ रही है? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मत लिखा करो कि ये इन्होंने फेस कवर कर रखा है तो ये मुसलमान है। पता नहीं कहां से अपनी सोच लेकर आ जाते हो तुम लोग। तो आइए जानते कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना घर परिवार छोड़कर मायका महिला आश्रम की पनाह लेनी पड़ी। तो नमस्ते मैम। नमस्ते दीदी। तो आप दिल्ली की कहाँ की रहने वाली है? मैं दिल्ली मुस्तफ़ाबाद की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पर आज मुझे 1 महीना हो गया है रहते हुए। मेरे साथ में 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है 5 साल का, एक बेटी है
2 साल की। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। पहले मतलब मेरी लव मैरिज थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन 2 साल से मेरे हस्बैंड जो हैं वो स्मैक का, ड्रग्स का नशा इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि वो नशा करने के बाद में उन्हें ये पता नहीं होता कि वो घर में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं रोक टोक करती हूँ तो उसके बाद में कभी वो हाथ हाथ थप्पड़ चलाते हैं, कभी छुरी लेके चढ़ जाते हैं। एक बार मेरे पेट में छुरी लगाने की, मारने की कोशिश की। उस वजह से मैंने पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस वाले उनको लेकर गए। ले जाने के बाद में उन्होंने ये कहकर छोड़ दिया कि हम नशे वाले आदमियों को नहीं रख सकते, या हम इनको कुछ नहीं कह सकते हैं? जी। ये पुलिस वालों ने जी। बोला? हम इनके लिए कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, अगर इन्हें कल को कुछ हो जाता है तो हम आगे क्या जवाब देंगे। मैं 2 बार कंप्लेंट कर चुकी हूँ अपने हस्बैंड के खिलाफ। ए भाई, तुम लोगों को अगर काम नहीं करना तो इस्तीफा दे दो भाई। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है और ड्रग्स लेता है तो क्या हुआ, नारकोटिक्स के हवाले करो ना भाई। सुधार गृह है, ड्रग्स मुक्ति केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें भेजो। कार्रवाई सब पे होती है। ये ना पल्ला मत झाड़ा करो तुम लोग पुलिस वालों। तुम्हें काम नहीं करना, इस्तीफा दो। और मुझे समझ नहीं आ रहा दिल्ली पुलिस को हो गया क्या, सारे निठल्लों को भर्ती करे जा रहे हो, रिश्वत दे के भर्ती करते हो क्या? बताओ, ये कोई रीजन है? उसके बाद में वहाँ से मैं सितंबर में भी यहाँ पर रहकर गई थी 5 दिन के लिए, तो उन्होंने मुझे कह के बुला लिया कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी सास नंदों ने। जब मैं यहाँ से रहकर चली गई थी तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं होगा। जाने के बाद में वो मुझसे ये बोलते हैं कि तू वहाँ पर धंधा कर कर आई है। मुझे घर में नहीं घुसने दिया, बोला यहाँ पर तेरी जगह नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड ने, मैंने बोला ठीक है, अगर ये नहीं रहने देते तो हम रेंट पे रह लेंगे। रेंट पे रहने के बाद में उन्होंने इतना ज़्यादा नशा करा, ये बोल बोल के कि तूने मुझे मेरे घर वालों से अलग किया। उन्होंने और ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे, 1 हफ्ते तक घर में खाना नहीं था, दूध नहीं था। पड़ोसी जो थे उन्होंने खाने पीने को दिया। देने के बाद में उन्होंने घर के सिलेंडर, मेरा जितना भी सामान था, 7 साल लगे मुझे। मैं अपने घर से कुछ भी नहीं लेकर आई थी। 7 साल मैंने गृहस्थ बनाई, अपने हर एक चीज़ खरीदी, लेकिन उन्होंने नशे के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से मुझे फिर से महिला मायका आश्रम में आकर रहना पड़ा। तो जब आप 5 दिन यहाँ पे रह के गए सितंबर में, तो आपके सास और ननंद लेकिन लेने आई थी इधर? नहीं, लेने नहीं आए थे। तो फिर उन्होंने फोन करके बोला कि तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन मेरे बच्चों की तबीयत भी खराब थी। मैं फिर अपनी मम्मी ने मेरी बुला लिया, तब वो वहां से आके लेकर। तो जब आप इधर आए तो आपके घर वालों को फोन करके इन्फॉर्म नहीं किया गया था? जी किया था। तो फिर आपकी सास किस हैसियत से बोल सकती है कि आप धंधा करके आई हो? वो ऐसे ही बोलती हैं अब भी मुझे, मतलब जो मेरे वहीं पर। और बल्कि तो अब तो आपको फेस कवर करना ही नहीं चाहिए। जब आपकी सास इतनी गिरी हुई है तो आप और उनको गिराओ। उनको तो कम से कम समाज में मुंह दिखाने लायक तो मत छोड़ो कि इतना कैसे तुम गंद बोल सकते हो। तुम्हारी खुद की बेटी नहीं है? अगर तुम्हारी खुद की बेटी के साथ ऐसा और वो मायका महिला आश्रम में आके रहे और उसकी सास बोले कि तू धंधा करके आई है, फिर क्या करोगी तुम? दूसरों के घर में पत्थर मारने से पहले ना अपने घर में देख लो, तुम्हारा घर भी शीशे का ही है। दूसरे की बेटी के ऊपर लालछन लगाना बहुत आसान है। हर बात पे मुझे ये टॉर्चर किया जाता है कि अपने घर से कुछ भी नहीं लेकर आई। कोई भी त्योहार आता है बोलते हैं कि घर से मांग के लेकर आ, लेकर आ, लेकर आ, लेकर आ। अगर मैं नहीं जाती तो इतनी गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा मेरे हस्बैंड को मतलब सिखाया जाता है मेरे पीछे कि इसके साथ ऐसा कर वैसा कर, के वो खुद ही मजबूर हो जाए मुझे छोड़ने के लिए। और अब मैं अपने बच्चों को छोड़कर आई थी, दोनों को। उसके बाद में मेरे बच्चों को भी घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद में मेरे पड़ोसी जो थे वो लेकर आए उनको वहाँ से। फिर मेरे पास फ़ोन किया कि अपने बच्चों को यहाँ से ले जाओ। मतलब जो रेंट पर मेरे साथ में रहते थे 2-3 किराएदार हैं, उन्होंने ही मेरे बच्चों को रखा। उन्होंने बच्चों को भी नहीं रखा। बोलते हैं कि ये तो पीछे से लेकर आई है, हमारे बच्चे के नहीं है। तो अभी आपके दोनों बच्चे आश्रम में? जी, मेरे साथ में ही है, मेरे आश्रम में। और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि दिल्ली के अंदर जो मेंटल हॉस्पिटल है इवास नाम से, मैंने वहाँ से 6 महीने दवाई खाई है, अपना इलाज कराया है डिप्रेशन में से निकलने के लिए, जिसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। नींद की दवाइयाँ लेके मुझे नींद आती थी। तो
आपने कभी, जैसे आपका पति स्मैक वगैरह लेता है, तो कभी अपने नार्कोटिक्स में कंप्लेंट नहीं करी, पुलिस के जो अलावा जो नार्कोटिक्स होती है? जी मैंने उसमें भी की थी। उसके बाद में वो 2-3 दिन के लिए रहकर भी आए थे, दवाई वगैरह करी उनकी। बस जब तक वो दवाई खाते रहते हैं ठीक रहता है, लेकिन दवाई का असर खत्म होते के साथ ही वो फिर से यही सब करते हैं। तो मैंने उनके घर वालों से भी बात की थी, तो वो ये बोलते हैं कि तुमने अपनी मर्जी से क्या है, तुम खुद देखो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। ये तुम लोग कैसे बोल देते हो तुमने अपनी मर्जी से किया है? तुम्हारा लड़का क्या दूध पीता बच्चा था? मर्जी से किया है। और चलो अपनी मर्जी से इन दोनों ने शादी भी कर ली, तो बहू तो तुम्हारे घर की है, बेटा तो तुम्हारा ही है। ये जो तुम समाज लोगों ने ये ऑरा बना लिया ना महिलाओं के लिए कि अपनी मर्जी से शादी करी है, तो अपने आप देख, अपने गलेबान में भी झांक लो। तुम क्या हो? तुम तो और उसकी जिंदगी नरक बनाने में तुले पड़े हो। अगर तुम्हारा लड़का स्मैक करता है, ड्रग्स लेता है, तो तुम्हें तो बल्कि अपने लड़के को सुधारना चाहिए 2 थप्पड़ मार के। उसके कल के ये जो 2 बच्चे हैं उसी के बच्चे हैं ना। बोलना बहुत आसान है कि ये बच्चे मेरे नहीं है, तो पीछे से लेके आए, डीएनए टेस्ट करवा ले। अगर ये बच्चे पीछे से लेकर आती ना तो रखता भी नहीं। एक दिन 7 साल तुमने रखा ना, एक दिन भी ना रखता। तेरे को खुद को पता है कि तू क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। और एक तो ऐसे पुलिस वालों से तो खुंदक आती है ना मुझे, इसलिए पुलिस वालों पे बिल्कुल विश्वास नहीं, एक रत्ती भर विश्वास नहीं पुलिस वालों पे मुझे। खुंदक आती है। ये जो लोग कहते हैं ना पुलिस में कंप्लेंट कर दो, आके देख लो पहले कितनी पुलिस में कंप्लेंट करके महिलाएं इधर आके रह रही हैं। कोई नहीं कुछ करती पुलिस वगैरह, सबको घूस दे के मुझे लगता है भर्ती कर रखा है दिल्ली पुलिस वालों ने। लेनी हो कोई कार्रवाई कर देना मेरे ऊपर, डर नहीं मारा मुझे। बेवकूफ लोग। तो जैसे अभी आपको 1 महीना हुआ है, आप दोबारा आपका रीओपन हुआ है केस, अपने बच्चों के साथ आप इधर रह रहे हो, तो क्या आपको कभी खाने पीने के लिए यहाँ पे कटौती हुई या बच्चों को लेके कुछ? नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुई, बल्कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपने घर पर 1 हफ्ते तक मुझे खाना नहीं मिला, मेरे बच्चों को दूध नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि अपने मैके जो हमारा खुद का पर्सनल मैका होता है, वहाँ से अच्छा जो भैया ने यहाँ मैका स्वीट होम खोला है वो ज़्यादा बेहतर है हम जैसी महिलाओं के लिए। ये ऐसा घर है कि हम जैसी बेसहारा लेडीज़ जो जितनी भी माँ बहनें हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता, उन सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ रहने में, खाने में किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। एक बार को हमारे खुद के घर वाले हमें ताना मार देते हैं 1 हफ्ते या 1 महीने 1 साल रख के कि बस बहुत हो गया, वापस वहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको फोर्स करा जाए कि आप जाओ। जब तक आपको अच्छा लगता है, आपके घर वाले खुद आपको लेने नहीं आते, सब कुछ आपको सही से नहीं सेटल हो जाता, आप यहाँ पर रहो। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो टीचर आती है यहाँ पे पढ़ाने के लिए, क्या आपके बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं? जी, मेरा बेटा अभी मुझे 5 दिन हुए हैं उसको लाए हुए, वो वहीं जा रहा है, दीदी के पास पढ़ने के लिए जा रहा है। बेटी मेरी 2 साल की है, वो अभी बोलती नहीं है, तो वो अभी मतलब मेरे साथ तो में मतलब रहती एक है। अगर आप ये आश्रम के हिसाब से देखो तो इस आश्रम में हर एक वो फैसिलिटी दे रखी है जो एक आश्रम को देनी चाहिए। जी, दिल्ली और उससे ज्यादा ही दे रखा उससे ज्यादा दे रखा है, क्योंकि मैं जो दिल्ली के अंदर हमारे घर के पास जो सरकारी आश्रम है वहां पर माँ और बच्चे को अलग रखा जाता है और 1 हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार मिलने के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ माँ बच्चे सब एक साथ रहते हैं। सब कुछ सुविधा जितनी भी है बहुत ज्यादा अच्छी है, हर एक चीज अच्छी है यहाँ पर। तो आप अपनी जैसी महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं जो हमारी वीडियोस देख रही हैं? मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ, जितनी भी घरेलू हिंसा की शिकार हैं, जो भी मेरी तरह अपने हस्बैंड के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। यहाँ हर चीज अच्छे से है, आप यहाँ आओ और अच्छे से रहो, बस अपने भविष्य को आगे अच्छा सोचो फ्यूचर में। बस घर में रह कर के मैंने 7 साल ये गुजार दिए कह कर के शायद अब सुधर जाए, लेकिन जिस इंसान को सुधरना नहीं होता वो कभी जिंदगी में नहीं सुधरता। और एक बार बताऊं, यहाँ पे आने के बाद ना हम कोई पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं करते कि यहाँ पे महिला आएंगे हम एफआईआर करेंगे, नहीं। यहाँ पे जो केस सॉल्व होते हैं ना वो इसी बिहाफ पे होते हैं कि पतियों को अकल आती है, वाकई में अकल आती है। भाई पैर पड़ते हुए देखा है मैंने पतियों को,
जब अपनी चाय खुद बनानी पड़ती है, 10 लोग समाज के बोलते कि तेरी बीवी तो अनाथ आश्रम में रह रही है, तूने ऐसा क्या किया। समाज का भी प्रेशर पड़ता है, घर में भी काम करने पड़ते हैं, बच्चों की किलकारियां सुनने को नहीं मिलती हैं, बहुत तमाम चीजें होती हैं जो एक आदमी को ना तोड़ देती। जो उसकी ईगो होती है ना, सबसे बड़ी ईगो, एक मेल ईगो ये होती है कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरे बिना कुछ भी नहीं है। और जब बीवी इधर आके रहती है ना और उसको एक परमानेंट छत मिल जाती है जिसमें कि उसको ताने नहीं दिए जाएंगे, उसको एक टाइम लिमिट नहीं दिया जाएगा कि नहीं तेरे को इतने दिन ही रख सकते हैं, तब आदमी की एक ईगो टूटती है। और बहुत से आदमियों की ईगो टूटती हुई देखी है मैंने, यहाँ पे हजारों आदमियों की ईगो टूटती हुई देखी है मैंने। जब वो बोलता है ना आदमी कि तेरे को तो एक अच्छा घर मिल गया, यहाँ पे तो तेरे को निकालने वाले कोई नहीं है, और जब पत्नी अपने फोन पे पति को कहती कि मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, ये मेरा वो वाला मायका नहीं है, अपने आप पति की ईगो नीचे आ जाती है। और फिर उसको एहसास होता है कि नहीं, मेरी बीवी बच्चे मेरे बिना भी अच्छे से रह रहे हो, खुश रह रहे हैं। समझ आ रही है। और मुझे इतना भी पता है कि जितने भी यहाँ की महिलाओं के जो पति है ना, वो हमारे इंस्टाग्राम को दिखते ना, जब जिनको दिखता है कि हमारे पत्नी हमारे बच्चे इस माहौल में रह रहे हैं, फंक्शन की वीडियो डलती है, डीजे पार्टी की डलती है, बर्थडे पार्टीज की डलती है, तो उनको पता चल जाता है कि हमारा क्या ऑरा है, हमारी क्या एनवायरनमेंट है यहाँ पे रखने का। तो अपने आप मेल ईगो टूटती है और अपने आप माफी मांगने भी आते हैं। तो इस तरीके से काउंसलिंग भी होती है, और उसके बाद भी जो एक अहमियत पता चलती है ना एक गृहिणी की, एक आदमी को, वो भी होती है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं घर बसाने के वापस। मायका महिला आश्रम ने आज तक किसी भी तरीके की एफआईआर नहीं करी, किसी भी तरीके की पुलिस कंप्लेंट नहीं करी, ना कोर्ट का दरवाजा खटखटाया घर बसाने के लिए। हर साल हजारों केस सॉल्व होते हैं, इनका भी हो जाएगा कभी ना कभी, और अपने आप पति आएगा इनका नाक रगड़ते हुए। 22-22, 25-25 साल शादी को हो गए, वो भी औरतें इधर आके रही है, उनके भी पति नाक रगड़ के लेके गए, मैंने देखा है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और जो भी मुस्तफाबाद की रहने वाली है, प्लीज ये वीडियो उनके पुलिस थानों तक जरूर पहुंचाया जाए जिन पुलिस वालों ने ये बोला था कि हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, जबकि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। जरूरी कि खरोच आ जाए, कट जाए, तभी मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर है? ताकि तुम लोग कैसे बन गए पुलिस वाले, समझ ही नहीं आता मुझे। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।